बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त ख़ित्ते में जिस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें पाकिस्तान की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और अब सदर ट्रंप के साथ 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमा मिलने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। ये 6 रहनुमा, ये 6 मुस्लिम ममालिक कौन कौन से मुल्क हैं और इनमें क्या बात होने की तवक्को है, इस हवाले से आज के हम व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 6 मुस्लिम ममालिक से मिलने के लिए जा रहे हैं। इनके रहनुमाओं के साथ जो है वहाँ पर इनकी मुलाकात तय हो चुकी है और वहाँ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ मुलाकात करेंगे। इन मुल्कों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका दावत जो है अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से दी गई है। लेकिन इसकी वजह क्या बनी, क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से जो है वहाँ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वहाँ पर इन तमाम मुस्लिम ममालिक से अलग से मिलने के लिए रज़ामंद हुए, वहाँ पर तैयार हुए और उनको दावत दी गई कि वो उन सब के साथ मुश्तरका तौर पर मिलना चाहते हैं। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह जो नज़र आ रही है जो इस वक्त वो कतर पर होने वाला हमला है। कतर पर जिस वक्त हमला किया गया तो उसमें इसराइल ने जो था वहाँ पर वो बिल्कुल जिसे आप कहा जाए कि इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा किया कि एक मुज़ाकरातकार जो हैं उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं किया जाता। लेकिन जो था वहाँ पर इसराइल ने हमेशा जिस तरह से वो करता आ रहा है, मुज़ालिम करता आ रहा है, उसने इस बार भी ऐसा समझा कि जनाब मैं ये हमला करूँगा, बिल्कुल जहाँ मर्ज़ी करूँ और इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन ये हमला गज़ा में नहीं हुआ था बल्कि ये कतर में हुआ था। ये हमला दोहा में हुआ था जिसने पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को जो था वो हिला कर रख दिया। साथ ही साथ ग्रेटर इसराइल के जो मुख्तलिफ बयानात थे उसने भी पूरी अरब दुनिया और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक को चौंका के रख दिया कि अब वो किसी सूरत भी अमेरिका के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। सब ये मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस बात को समझते हैं कि इसराइल अपने तौर पर अकेला ये जो है इस तरह का बड़ा फ़ैसला, इस तरह का बड़ा हमला करने के जो है वो नहीं सोच सकता, बल्कि इसमें अमेरिका का उनका साथ बाकायदा इश्तराक है, उनकी मदद, उनके शामिल हाल है, जिसकी वजह से उन्होंने ये हमला किया। और बाज़ इस हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी बिल्कुल इस बात को कंफर्म करती हैं कि जनाब 1 घंटा और 6 मिनट पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की इतला दी गई कि इसराइल कतर पर हमला करने वाला है। लेकिन वही कतर जो वहाँ पर उनके साथ 1200 अरब डॉलर के अमेरिका में सरमायाकारी के मुआहदे कर रहा है, जो उनको 400 मिलियन डॉलर का जो है वहाँ पर जहाज़ तोहफ़तन दे रहा है, और वही कतर जहाँ पर अमरीकी बेसिस जो है मौजूद हैं। तकरीबन बताया जाता है कि 10,000 से ज़्यादा अमरीकी ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर ख़ित्ते में कतर में मौजूद हैं, जहाँ पर उनको मुकम्मल स्पेस दी गई है, वहाँ जगह दी गई है। इसके अलावा वही कतर जो वहाँ पर बोइंग कंपनी से अरबों डॉलर के जहाज़ जो है वो ख़रीद रहा है। लेकिन अमेरिका जो है वहाँ पर सिर्फ इसराइल की खुशनुदी के लिए, उसको खुश करने के लिए इस हवाले से इत्तला भी जो है कि हमला तो हो रहा है, बिल्कुल हमला हो रहा है, लेकिन उसकी जो इत्तला थी वो भी कतर को नहीं दी गई। जिसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस बात पर सोचना शुरू किया कि अमेरिका को जिस कदर मर्ज़ी आप वहाँ पे सरमायाकारी करें, वहाँ पे पैसा आप दें, उनको हर सहूलत दें, इसके बावजूद भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और ऐसे में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई डील हुई, जिसमें कहा गया कि दोनों मुल्कों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो उसके ऊपर उसको दूसरे मुल्क में हमला तस्वुर किया जाएगा। उसका मकसद बिलखुसूस पाकिस्तान तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखता है, और अभी भारत के ख़िलाफ़ जिस तरह से पाकिस्तान ने बग़ैर किसी ख़ास मदद के, चंद एक ममालिक ने मदद की लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं थी, ये पाकिस्तान की अपने इंडिजिनस बाज़ जो थे वो हथियार थे, वो वहाँ पर उनकी मदद से पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को जवाब दिया, उससे पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि जनाब बिल्कुल पाकिस्तान ही वो मुस्लिम दुनिया का वो मुल्क है जो एटमी ताकत भी है, और इस एटमी ताकत होने की वजह से अगर उनके साथ ऐसी दिफाई मुआहदा हो तो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है। और सऊदी अरब ने ऐसा ही मुआहदा
पाकिस्तान के साथ किया। और इस माहदे के जो समरात हैं वो बहुत जल्द आपको सामने नज़र भी आ जाएंगे। और ऐसा ही माहदा अभी पाकिस्तान और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान भी होने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका जो है वहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी साख जो है वो वहाँ पर उसके ऊपर परेशान है। हमला तो उन्होंने बिल्कुल उनकी इजाज़त से हुआ, उनकी मर्ज़ी से हुआ, लेकिन उसकी जिस तरह से मज़म्मत की जानी थी उस तरह से मज़म्मत नहीं की गई। लेकिन जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो वहाँ पर मशरिक़ वस्ती में वो वहाँ पर अपनी हैसियत को बरकरार रखें। जिस तरह से उनके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात थे वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें जो है वहाँ पर जिसे कहा जाता है कि दिलों में बाल आ चुका है, ये दरार आ चुकी है और ये वक्त गुजरने के साथ साथ कम नहीं होगी बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। लिहाजा अब जो अगर वहाँ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं तमाम मुस्लिम ममालिक से, 6 जो अहम मुस्लिम ममालिक हैं उनके रहनुमाओं से मिल रहे हैं, तो उसका मकसद जो है वो ये कि सिर्फ उन्हें इस बात से मुतमईन करना है कि आइंदा इसराइल ऐसा नहीं करेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इसराइल कुछ भी करे अमेरिका हर हाल में उसका साथ माजी में देता आया है और शायद मुस्तकबिल में भी ऐसा ही साथ देता रहेगा। लिहाजा अब इस मुलाकात के क्या नताइज निकलते हैं, लेकिन जो मेरे इसमें असेसमेंट है वो ये कि इससे इस मुलाकात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमने जैसे बिल्कुल आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो दो चंद हो चुकी है, क्योंकि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इस बात को अब तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब उनको भारत से वो फ़ायदा कभी हासिल नहीं हो सकता। जो वहाँ पर जिस तरह से भारत का और इसराइल का एक नेक्सस बना हुआ है, वहाँ पर पूरी दुनिया में बुराई की जड़ें जिसको कहा जाए कि वो इन दो मुल्कों से ही शुरू होती हैं। तो उसके बाद अब जो है वहाँ पर अगर उनको ये इस बात का भी एहसास है कि इस नेक्सस से जो भारत और इसराइल का जो आपस में एक नेक्सस बना हुआ है, अगर इससे बचना है तो उसमें पाकिस्तान ही वो ऐसा मुल्क है जो उनको हर तरह से जो है प्रोटेक्शन दे सकता है, जो उनकी मदद कर सकता है। लिहाजा सऊदी अरब ने तो ये डील कर ली, अब जो है वहाँ पर बाकी अरब ममालिक भी जल्द आएंगे और सदर ट्रंप जो है वो वहाँ पर इस चीज़ से इस चीज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उनको भी इस बात का एहसास है कि इस वक्त रीजन में पाकिस्तान की क्या अहमियत है। लिहाजा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मिलने का फ़ैसला किया तो उसमें पाकिस्तान को ख़ुसूसी तौर पर शामिल किया गया है। एन मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि सदर ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक इसमें जो है वहाँ पर मुस्लिम ममालिक को कोई धमकी आमेज़ लहजा अख्तियार करें या पाकिस्तान को जो है वहाँ पर को जो है वो धमकी देने की कोशिश की जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा जो जिस स्टेज पर इस वक्त अमेरिका के मामलात पहुँच चुके हैं और जिस तरह से अरब ममालिक जो हैं उससे मुतनफ़र हो चुके हैं, तो मेरा ख़्याल है कि सदर ट्रंप को शायद ऐसी हरकत नहीं करेंगे और वो वहाँ पर बिल्कुल उनको कायल करने की कोशिश करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देंगे। लेकिन उनकी गारंटी पर जो है अब कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितनी भी जो वो वहाँ पर वो गारंटियाँ दें, जो वहाँ पर उससे पहले जिस तरह के उनके साथ एग्रीमेंट्स थे और जिस तरह से भारी असला अमरीकी असला जो है वो इन अरब कंट्रीज़ ने अमेरिका से ख़रीदा, मतलब एक वक्त में 83 अरब डॉलर, एक वक्त में 100 अरब डॉलर, इतने बड़े बड़े जो थे दिफाई मुआहदे किए गए, लेकिन इनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अमेरिका ने आखिर में जो था वो इसराइल का ही साथ दिया और एक मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ हमला होने दिया। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर वो इस बात के ऊपर ख़ासे नाला हैं कि गज़ा में उनकी बार बार की अपीलों के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद अमेरिका जो है वो इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, बल्कि हर रोज़ होने वाले इन हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से मज़ीद जो है वो इसराइल का साथ दिया जाता है और गज़ा के जो मासूम मुसलमान हैं उनकी जो है वहाँ पर उनके ऊपर होने वाले इस तशद्दुद का अमेरिका की तरफ से बाकायदा साथ दिया जाता है। लिहाजा अब जो मुस्लिम ममालिक हैं वो वहाँ पर इस बात पर मुकम्मल तौर पर कन्विंस है कि अमेरिका उनको किसी भी जगह किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं करेगा। अगर करेगा कोई चीज़ सपोर्ट करेगी तो वो इनका आपस का इत्तेहाद ही है। अब आप ये देखें, कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब और कतर के दरमियान जिस किस्म के हालात थे उसमें कतर जो लैंड लॉक उसको कर दिया गया था, सऊदी अरब ने उसको बहुत ज़्यादा उसको एक टफ़ टाइम जिसे कहा जा सकता है वो दिया। लेकिन अब जो है वहाँ पर आप देखें कि दोबारा से
मामला तब्दील हो चुके हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ बैठे हैं, उनके आपस में वफूद के तबादले भी हो रहे हैं और वो बिल्कुल एक नॉर्मलाइज चीज़ हो चुकी है, क्योंकि कतर और सऊदी अरब दोनों को इस बात का एहसास है कि अगर वो अपने तनाज़े को जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे या वो आपस में झगड़ा करेंगे तो इस बात का इसराइल जो है वो फ़ायदा उठाएगा। लिहाजा जिस तरह कतर और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आए, इसी तरह अब सऊदी अरब और ईरान भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जहाँ पर वो अपने मसले की इख्तलाफात को बढ़ावा देकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग करने के बजाय उन्होंने सोचा है कि हम आपस में मिलकर जो है वहाँ पर चलें, ताकि जो इसराइल और इस तरह के जो दीगर मुल्क हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई एक्ट ना कर सकें। सऊदी अरब के हवाले से एक अरसे से बहुत ज़्यादा, जैसे जब अरब स्प्रिंग थी तो उस वक्त भी हुआ था कि जनाब ऐसा ही काम सऊदी अरब में भी होने वाला है, लेकिन सऊदी अरब में जो वहाँ पर निज़ाम इंसाफ है, जो निज़ाम अदल है, वो वहाँ पर ख़ासा जो है वो बेहतरीन है। और वहाँ पर मेरा ख़्याल है कि उनको जो है वहाँ पर इसी वजह से अभी तक उनकी जो बादशाहत के मामलात हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा नहीं हो सका। इसमें कहा जाता है कि अमेरिका की आशीर्वाद भी शामिल थी कि वहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ ना की जाए, लेकिन जो बाकी अरब में हुआ वो भी अमेरिका की इशारे पर ही हुआ था। और अब अगर ऐसा कुछ दोबारा ऐसा करने की कोशिश की गई तो मेरा ख़्याल है कि अब दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, इसराइल और अमेरिका समेत, उन सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो चुकी है। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ हर हाल में खड़ा हुआ है और अब सिर्फ सऊदीया ही खादिम हरमैन शरीफैन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान भी खादिम हरमैन शरीफैन बन चुका है। लेकिन देखना होगा कि इस मुलाकात की क्या नताइज होते हैं, क्योंकि मेरा ख़्याल है खासे दिलचस्प होंगे। और मेरा ख़्याल है कि इसमें भी जो है वहाँ पे पाकिस्तान समेत जितने भी अरब ममालिक हैं उनके लिए भी कोई बेहतरी और खुशखबरी ही होगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।